ये कहानी है एक लड़की की आफिया और जिसे लोग मोहल्ले की मेहनती, खामोश और नेक लड़की समझते थे। सुबह से शाम तक वो सिलाई करती, बूढ़े वालिदैन के लिए रिस्क कमाने के लिए दिन रात एक कर देती। लोगों की आंखों में वो आफिया एक जिंदा इबादत थी, नमाज, रोजा, लबों पर शुक्र और दिल में खामोश उम्मीद। मगर उसके अंदर एक छोटा सा राज था, एक बयानिया जो इसकी नेकियों के पीछे छुपा हुआ था और जो दिन बदन इसके सीने में घटता गया। वो राज ये था कि जब भी कपड़ा ज्यादा आ जाता, आफिया इसमें से थोड़ा सा हिस्सा अपने लिए घर के जरूरत के लिए ले लेती। एक दो बार से शुरू हुआ ये काम आहिस्ता आहिस्ता आदत बन गया, कभी किनारे से, कभी आस्तीन के पीछे से। वो खुद को तसल्ली देती, ये तो मामूली है, किसको क्या पता चलेगा। वक्त गुजरा, गुना मामूल बन गया और एक दिन जब वो सिलाई मशीन के सामने मेहनत कर रही थी तो सुई टूटी और उसकी उंगली में चुभ गई। जख्म मामूली लगा मगर जल्दी में काम पूरा करने की फिक्र में उसने इलाज मुअख्खर किया। चंद दिनों में जख्म सूज गया, फिर बदबू आने लगी और एक रात ऐसी शिद्दत से दर्द उठा कि वो बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टरों ने कोशिश की मगर मर्ज फैल गया, जिस्म कमजोर हो गया, बुखार बढ़ा और आखिरकार वो सांसों में सांस लेकर खामोशी से मर गई, किसी रंज, किसी दाद बेकरारी की सदा के बगैर। आफिया का जनाजा हुआ। महल्ले के कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। इसके वालिदैन आंसुओं से डूबे हुए थे। कब्र मिट्टी से ढांप दी गई, दुआएं करके लोग अपने घरों को लूट गए। महल्ला आम जिंदगी में वापस आ गया। मगर कुछ दिन बीते तो लोगों ने रात को एक अजीब सी चीज महसूस की और रात के कई पहर कब्र के पास से धीमी सी आवाजें आईं, जैसे कोई सरगोशी, कभी कांपती सी कराहट, और लोगों के दिलों में खौफ और तजस्सुस जाग उठा। शुरुआत में सब ने सोचा हुआ के साए हैं, कोई जानवर होगा, मगर आवाजें बार बार आईं और उनमें एक चीज वाज़े थी, न कोई पछताहट की सदा, कोई आकरा। महल्ले के बुजुर्गों ने जमा होकर सोचा कि ये किसी ख्वाब की तरह है, मगर जब आवाजें ज्यादा वाज़े हो गईं तो जरूरत महसूस हुई कि हकीकत मालूम की जाए। एक रात चंद किसान दिल में हिम्मत बिठाकर चुपके से कब्र के पास गए। वो करीब पहुंचे तो आवाज ने फिर खामोश होकर जोर से कहा, मैंने चोरी की। सब रह गए, दिलों में खौफ और कांपने की कैफियत। एक ने पूछा, कौन? मगर जवाब दहन की मानिंद था, मैंने छोटा सा कपड़ा लिया, मैंने हराम लिया। ये अल्फाज सुनकर सबकी आंखें नम हो गई और पीठ ढलक सी गई। किसी ने कहा कि ये मुमकिन नहीं, किसी ने कहा कि ख्वाब होगा, मगर एक बूढ़े ने कहा, हमने आफिया को कभी इतना करीब से नहीं जाना, और शायद इसने किसी मजबूर बेटी के लिए किया होगा, मगर हराम तो हराम है। दिलों में सवालात जन्म लेने लगे, क्या ये सच है? क्या आफिया ने वाकई हाथ गद्दारी में डाला था? अगले दिन लोगों ने शरी अंदाज में मामला उठाया। कुछ मुस्तकिल गवाह न होने के बावजूद रवायत और सोच ने उन्हें मजबूर किया कि वो मसले की तह तक जाए। मगर कब्र के पास जो चीज मिली वो ज्यादा मादी न थी। कोई छोटा कपड़ा नहीं मिला, मगर महल्ले में एक खातून ने कहा कि पिछले महीने जब उसने कपड़ा सिलवाने दिया था तो आफिया ने कपड़ा थोड़ा सा काट कर वापस किया था। दूसरे लोगों ने भी मुशाबे कहानियां बताएं। हर एक के पास छोटे छोटे इशारे थे जो मिलकर एक तस्वीर बनाते गए। कब्र से उठने वाली आवाज ने लोगों के अंदर कुछ बदल दिया। कोई अफसुर्दा हुआ, कोई खौफ ज़दा, और बहुत से लोगों ने अपने अमाल का मुहासबा शुरू कर दिया। कुछ ने फौरन तौबा की, दिल से रोए और अल्लाह से मुआफी मांगी। बाज ने आफिया के लिए दुआ की कि अल्लाह इसकी नियत और अमल में रहम करे। इस वाकया ने महल्ले में एक लर्जा बर्पा कर दिया। ये लर्जा किसी खौफ की वजह से नहीं, बल्कि इस शऊर की वजह से था कि छोटे छोटे गुनाह भी किस कदर बड़े अंजाम तक ले जा सकते हैं। लोगों ने देखा कि एक खामोश सी चोरी ने न सिर्फ एक इंसान की जिंदगी बदल दी, बल्कि मरकर भी इसकी कहानी दूसरों के दिलों को झंझोड़ गई। कई रोज बाद एक बुजुर्ग ने मस्जिद में खड़े होकर कहा, बच्चों, यह किस्सा हमें यह सिखाता है कि ईमान सिर्फ जुबान से नहीं, बल्कि अमल और अमानत से भी होता है। अगर रिस्क कम है तो हलाल सफाई के साथ कबूल करो, मगर हराम के एक छोटे से कतरे ने जिंदगी को जहर बना दिया। लोगों ने कानों में हाथ रखकर सुना, आंखें नम हुई और दिलों में पुख्ता अहद हुआ।
आफिया की कब्र से आने वाली वो आवाज चाहे वो किस तरह भी आई हो, एक वार्निंग बनी। ना सिर्फ इसके गुनाह की खबर मिली, बल्कि इसने लोगों को ये सबक दिया कि तौबा देर से भी बेहतर है, मगर बेहतर यही है कि वक्त पर हो। अगरचे आफिया के साथ अंजाम कठिन हुआ, मगर इसके वाक़ये ने महल्ले को बेदार कर दिया और बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगियों में तब्दीलियां लाईं। जिंदगी का सबक वाज़ेह है, छोटा गुनाह बड़ा अंजाम ला सकता है। हराम की एक छोटी लुकमा भी दिल की शफाफियत, मुआशरती इज्जत और आखिरत की निजात छीन सकती है। हर रिस्क की कीमत सिर्फ दुनियावी नहीं होती, बल्कि इसका असर इंसान की रूह पर भी पड़ता है। आवाज नरम होकर दुआ जैसी धन में बदलती है। आ अल्लाह, हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें हलाल रिस्क अता फरमा और हमें हर छोटे बड़े गुनाह से बचा। जो भी ये कहानी सुनकर दिल जेने जेवड़ी, वो सच्ची तौबा करे, अपने रब के सामने सच्चे दिल से हाथ उठाए। आमीन।